तो छत्तीसगढ़ में हुए मतदान के बाद तमाम राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सभी प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला 3 दिसंबर को होना है। कौन सत्ता में विराजमान होता है ये जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश में दावों का दौर जारी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में इस साल हुए विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म है। प्रदेश में बम्पर मतदान के बीच अब इंतजार है फैसले का, जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा जोर इस चुनाव में लगा दिया, तो बीजेपी भी सत्ता वापसी के लिए इस बार पूरा दम दिखाती नजर आई। प्रदेश में 2 चरणों में हुए मतदान के बाद जीत के दावों का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल से लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल तक सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जहां सीएम भूपेश बघेल बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के जीत के दावों पर पलटवार करते हुए बीजेपी को मुश्किल से 15 सीट मिलने की बात कह रहे हैं। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया। अब कहाँ से आ जाएगा? तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए करें, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या? जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जहां सीएम बघेल कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का तंज कसने के सिवाय उन्होंने 5 साल तक किया क्या? कभी टीएस सिंहदेव के खिलाफ में तंज कसा, कभी महंत जी के खिलाफ तंज कसा, कभी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ तंज कसा। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ में बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में कौन सत्ता पर काबिज होता है ये तो अगले महीने की 3 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गजों की तरफ से दावों वादों का दौर लगातार चल रहा है। जीत के दावे कर रही तमाम पार्टियों के भविष्य का फैसला नतीजों के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ दावा है 75 पार का और दूसरी तरफ दावा यह है कि अब की बार बदल के रही वो, ये बीजेपी कहती नजर आती है। क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं फिलहाल? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा सीटों पे कांटे की टक्कर है। हाँ, ये जरूर है कि अब पल्ला किसका भारी रहता है इसमें और बाजी कौन मार ले जाता है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन साइलेंट भाजपा के पक्ष में लहर की बात पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो साइलेंट लहर है भाजपा के पक्ष में वो भाजपा को बहुमत में लाएगा। और इसी तरह के बयान भाजपा के दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जिस योजना को लाने की घोषणा मोदी की गारंटी पत्र में भाजपा ने की है वो काम किया। किसानों के लिए जो भाजपा की घोषणा है वो काम किया और इसलिए भाजपा की सरकार उन्हें बनती दिख रही है। ये जरूर है कि ज्यादातर बड़े नेता एग्जैक्ट फिगर कितना आएगा, मतलब बहुमत अगर आएगा भाजपा को तो कितनी सीटें आएंगी, इस पे बहुत ज्यादा बात करने से बच रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जीत के अपने दावे किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 75+ सीटें जो लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने बनाया था उस लक्ष्य के पास कांग्रेस पार्टी रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी, चाहे दीपक बैज के बयान की बात करें या दूसरे बड़े नेताओं की बात करें। अब इस बीच में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी जीत के दावे किए और उस पर तंज कसते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तब जबकि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और उस दरमियान उनका राजनीतिक जो है वो चार्म था राजनीतिक तौर पे अगर हम कहें तो, और उस वक्त में भी अगर 55 सीटें या उससे अधिक सीटें नहीं आई तो फिर अभी कैसे आएगी, तब जबकि उनका उतना बड़ा राजनीतिक रुतबा अभी फिलहाल सियासत में नहीं है। इस तरह के संकेत देने की तौर पे कटाक्ष करने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वार पलटवार चल रहा है, लेकिन इस बीच में अपने अपने दावे भी है। अब ऊंट किस करवट बैठता है देखना होगा। 3 दिसंबर को मतदाता किसके पक्ष में है, लेकिन ये जरूर है कि ज्यादातर जो सीटें हैं वहां पे कांटे की टक्कर है। कुछ सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबले भी हैं, कुछ सीटों पे जो
स्थानीय दलों के प्रत्याशी हैं वो भी खेल बिगाड़ रहे हैं, निर्दलीय भी कहीं खेल बिगाड़ रहे हैं भाजपा कांग्रेस के। तो मुकाबला काफी रोचक है, इससे इनकार नहीं किया जा बिल्कुल सकता। मुकाबला रोचक है। सत्यप्रकाश, इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आया, वो वोटिंग परसेंटेज आखिरकार क्या दर्शा रहा है? क्या वो फायदा बीजेपी को पहुंचा रहा है या फिर कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है या फिर उसके उलट नजर आएगा? देखिए, वोटिंग प्रतिशत पिछली दफा जो था लगभग उतना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है 2018 के मुकाबले। लेकिन पिछले बार एक लहर जैसी थी और ये लहर कांग्रेस पार्टी के लिए थी, नतीजे आए इससे पता चल पाया। अब इस बार क्या वैसी कोई लहर है, इसको लेकर अभी तक राजनीतिक विश्लेषक कोई एक राय नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कई क्षेत्रों में वोटिंग बम्पर हुई है, कहीं कहीं तो 85-90% तक वोटिंग हुई है। तो वहां पे वोटिंग हुई है तो क्या स्थानीय स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोटिंग हुई है, उसके खिलाफ में वोटिंग हुई है, या जो है वो जो पहले से विधायक रहे हैं उनके पक्ष में हुई है या रूलिंग पार्टी के पक्ष में हुई है? ये तमाम चीजें जो हैं वो 3 दिसंबर को पता चलेंगी। हाँ, ये जरूर है लेकिन कि मुद्दों की अगर हम बात करें या भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनके घोषणा पत्र की बात करें, तो किसानों का मसला इस बार भी चला होगा। अब किसान कांग्रेस पे भरोसा जता रहे हैं, भाजपा पे भरोसा ज्यादा जता रहे हैं, देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो दोनों ही दलों ने सोचा किसानों के लिए, कर्ज माफी भी का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने, तो साथ 3200 रुपए में प्रति क्विंटल धान की खरीदी की बात कही, तो 3100 प्रति क्विंटल में 3100 रुपए प्रति क्विंटल में भाजपा भी पहले कह चुकी थी। तो अगर ये मुद्दे कहें, महिलाओं का मुद्दा कहें, चूंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जो एसटी आरक्षित सीटें हैं वहां पे बढ़ चढ़कर आदिवासी वर्ग ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, तो ये दर्शाता है कहीं नहीं कि मतदाता तो जागरूक हैं। हाँ, अब ये देखना है कि जिस तरह से वोटर साइलेंट था, कहीं कोई भाजपा के लिए भी कह रहा था, कोई कांग्रेस के लिए भी कह रहा था, तो इस बार ज्यादा किसको मिला, क्योंकि ज्यादा वोट जिससे मिलेगा वो जीतेगा। तो ये जनता का जिसने विश्वास जीता होगा, जनता उसी के साथ ही जाएगी और ये साफ हो जाएगा 3 तारीख को। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश।